आपे करता आपे भुगता। धन धन गुरु अमरदास जी महाराज, दया के खजाने, सेवा के पुंज, निम्रता के सोमे साध संगत जी, निम्रता के सागर कृपा कर रहे हैं। महाराज ने अकाल पुरख वाहिगुरु जी के गुणों के साथ अष्टपदी उच्चारण की है। पहले हमने समझा है कि महाराज ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान समझा रहे हैं। अकाल पुरख वाहिगुरु जी कितने बड़े हैं, कितने विशाल हैं, ये तो वही जानते हैं। पर नाम जपते जपते सूक्ष्म मन के राहीं, सूक्ष्म शरीर के राहीं हम भी उसे पा सकते हैं, ये बात समझा रहे हैं गुरु अमरदास जी महाराज। आओ प्यार से समझते हैं। आपे करता आपे भुगता। महाराज कह रहे हैं साध संगत जी, खाना बनाने वाले भी वो अकाल पुरख वाहिगुरु खुद हैं और खाना खाने वाले भी वो खुद हैं। मतलब आपे करता, वो खुद ही कर रहे हैं, खुद ही बना रहे हैं और खुद ही बना के इंजॉय कर रहे हैं, खुद ही बना के उसे भोग रहे हैं। मच्छी बनाने वाला भी वही है, मच्छी को खाने वाला भी वही है, फूल बनाने वाला भी वही है, फूल को तोड़ के फूल की बरखा करने वाले भी वही हैं, जिसके ऊपर फूलों की बरखा हो रही है वो भी वही हैं। क्या प्यारा ज्ञान है। देखो साध संगत जी, अगर ध्यान से सोचा जाए तो कितना अजीबो गरीब सिस्टम है अकाल पुरख वाहिगुरु जी का कि उनके बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। इसका मतलब ये है, ये नहीं कि पत्ता हिल नहीं सकता, इसका मतलब ये कि उनकी सत्ता हर एक तरफ जहाँ भी नज़र मारेंगे उन्हीं की सत्ता मिलेगी आपको, उन्हीं की शक्ति मिलेगी। उनकी शक्ति के बिना कुछ भी नहीं हो रहा है। बंधन तोड़े सदा है मुक्ता। महाराज कहते हैं बंधनों को तोड़ने वाले हैं अकाल पुरख वाहिगुरु जी, जिसके संसार रूपी बंधन तोड़े हैं, टूटे हुए हैं, सदा ही मुक्ता है, वो सदा ही मुक्त हैं, उनको कोई बंधन है ही नहीं। किनको? श्री अकाल पुरख वाहिगुरु जी को। सदा मुक्त आपे है सच्चा, आपे अलख लखा बनिया। महाराज कह रहे हैं सदा मुक्त आपे है सच्चा, वो हमेशा से मुक्त ही रहा है, उसको कोई पकड़ नहीं सकता, पिंजरे में बंद नहीं कर सकता, 84 लाख जूनों में नहीं वो आता, वो अजूनी है, उसकी किसी से लड़ाई नहीं, किसी से झगड़ा नहीं। साध संगत जी, आप पे अलख लखावणिया, वो खुद ही खुद है जो अपने आप को देख रहा है, उसके बारे में कोई कुछ बोल नहीं सकता। उसका स्वरूप कैसा है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, कितना विशाल है, कितना ताकतवर है, क्या रंग रूप है, किसी को कुछ नहीं पता, सिर्फ उसी को पता है, खुद अकाल पुरख वाहिगुरु जी को ही पता है। आपे माया आपे छाया, ये समझने वाली बात है साध संगत जी की आप खुद ही माया के रूप में, अविद्या अज्ञान रूप माया आप खुद ही हो। क्योंकि साध संगत जी, जिसको हम समझ रहे हैं कि ये सच है, वो तो सच है नहीं, वो तो झूठ है, नाशवान है। शरीर को हम सच मान के बैठे हैं जैसे कभी मरना ही नहीं हमने। बड़ी अजीब बात है। पैसा देने वाला भगवान, पैसा देने वाले गुरु महाराज, और जब गुरु महाराज के किसी काम के लिए पैसे मांग लिए जाए तो लोगों को इतना पेट दुखता है कि हे मेरे से क्यों पैसे मांग लिए, है ये कौन होता है बोलने वाला, है हमसे क्यों मांग रहे हैं, है ये वो है वो। ऐसा पेट दुखेगा जैसे कि पता नहीं सारे पैसे के मालिक वो खुद हैं। ये नहीं पता कि महाराज की अज्ञान रूप माया के अंदर चिमाड़ के रखा है अकाल पुरख वाहिगुरु ने। आज अपना हाथ उठा लिया, आज अपनी सत्ता खींच ली तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। महाराज कह रहे हैं आपकी छाया, आपका प्रतिबिंब जो है उसी के अंदर माया की छाया में सब कुछ व्यापत हो रहा है। साध संगत जी, मतलब कि आपकी सत्ता के अंदर ही माया भी काम कर रही है। आपे मोह सब जगत उपाया। महाराज कहते हैं आपने सब के ऊपर अपने मोह की चादर डाली हुई है और वो मोह की वजह से उत्पत्ति हो रही है, बच्चे पैदा हो रहे हैं, बड़े बुजुर्ग हो रहे हैं, माँ बाप बुजुर्ग हो रहे हैं, फिर बच्चे पैदा हो रहे हैं। मोह के चक्कर में
काम के चक्कर में, ये माया के चक्कर में इस जगत जो है उपजता चला जा रहा है। कोई पसीने से निकल रहा है तो कोई साध संगत जी अंडे से निकल रहा है, कोई जेरज से निकल रहा है, कोई खून से निकल रहा है। साध संगत जी आप पे ये बहुत ज्ञान वाली बातें साध संगत जी डीप और डीप हैं। अगर हम नाम जपते हैं, बाणी पढ़ते हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें हमें मजबूर करती हैं सोचने के लिए परमेश्वर के बारे में 24 घंटे कि महाराज की सत्ता कैसे चल रही है। महाराज फिर जब हमें हैरानियाँ होती हैं, फिर हमारे मन से सतनाम श्री वाहिगुरु निकलता है। वाहिगुरु, वाह आश्चर्य है गुरु, आप जी बहुत ही कमाल हो, कमाल ही कमाल हो महाराज। फिर वो निकलता और फिर उसके गुणों का हम गायन करते हैं तो हमारे से बंदगी हो रही है। ये सब साइकिल बनाई हुई है अकाल पुरख वाहिगुरु जी ने। आप पे गुणदाता गुण गावे, आप पे आँख सुना बनिया। आगे न बात, वो खुद ही गुणों का दाता है, खुद ही हमसे अपने गुणों को गायन करवा रहा है और खुद ही आँख सुना बनिया, खुद ही सुन रहा है, खुद ही बोल रहा है। जब हर एक जगह सत्ता ही उसकी काम कर रही है साध संगत जी, तो फिर वो खुद ही खुद बसा हुआ है ना हर एक चीज़ में। आप पे करे कराए, आप पे महाराज कहते हैं खुद ही कर रहा है, खुद ही करवा रहा है, सबसे कर्म खुद करवा रहा है, सबको कर्म का फल खुद ही दे रहा है। आप पे थाप और थापे आप पे महाराज कह रहे हैं आप ही बिठा देता है, मतलब कि बिल्कुल अस्थिर करके बिठा देता है करता, और आप ही परलो कर देता है, आप ही बना लेता है, आप ही बिगाड़ देता है। तुझते बाहर कछु न होवे, तू आपे कार लावणिया। महाराज कहते हैं आपसे बाहर और कुछ भी नहीं है, तो आप खुद ही खुद सबको काम में लगा के रख रहे हो। किसी से कपड़े धुलवा रहे हो, किसी से अपनी फसलों को पानी दिलवा रहे हो, किसी से भेड़ बकरियां चरवा रहे हो, किसी से चोरियां करवा रहे हो, किसी से बैंक में डकैतियां डलवा रहे हो, किसी से वेश्वापुना अपने शरीर का, अपने जिस्म की नुमाइश करके अपने जिस्म को बेच रहे हो। सब कुछ महाराज आप खुद ही करवा रहे हो, आपसे बाहर कुछ भी नहीं है। कर्मों का लेखा जोखा है, कारे आपे लावणे, सबको आपने अपने अपने कारज में लगा के रखा हुआ। किसी को कथा सुना रहे हो, किसी से कथा करवा रहे हो। आपे मारे आप जीवाए, महाराज कहते हैं आप खुद ही मारने वाले हो और खुद ही जिंदा करने वाले हो, खुद ही जीवित रखने वाले हो। पीछे साध संगत जी खबर आई कि तकरीबन 72 घंटे तक एक छोटा सा बच्चा, 1.5 साल का बच्चा मलबे के नीचे दबा रहा। 72 घंटे बाद उसको निकाला, तब भी वो जीवित था। 1.5 साल का बच्चा जो शायद दूध पी रहा होगा या उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होगा, और वो बच्चा जिंदा बल में से बाहर निकला। साध संगत जी वो सो भी नहीं रहा था, जागा हुआ था। जब उसको बाहर निकाला तो उसकी फ़ोटोएं आई, वीडियो आई उसकी वहाँ से, तो सारे हैरान हो गए। अब कौन जिंदा रख रहा है 72 घंटे तक, 72 आवर्स तक मलबे के नीचे छोटे से 1.5 साल के बच्चे को? ये अकाल पुरख वाहिगुरु की सत्ता है। ये चीज़ें देख देख के लोग हैरान होते हैं, और अकाल पुरख वाहिगुरु जी के अंदर उनका भरोसा, हरि परमेश्वर के अंदर भरोसा उनका और पक्का चला होता चला जाता है। आपे मारे कईयों को बैठे बैठे ही ले जाता है, पता ही नहीं लगता कि भैया कब चला गया अगला बंदा। बैठे बैठे ही ठा हो गई, बस खोपड़ी फूट गई, मतलब कि जो जिस मटकी में जान थी मटकी टूट गई और जान निकल गई, पता भी नहीं लगता। देखते देखते यार ये तो कल तक तो ठीक था, अरे मुझे तो कल मिला, पता ही नहीं। आप पे मारे, जिसको चाहे मार दे, जिसको चाहे जिंदा रख ले। महाराज कृपा करते हैं, आप पे मेले मेल मिलाए, आप पे ही संतों महापुरुषों की संगत से मिलवा देता है, आप ही उनका साथ मेल लेता है, मतलब संतों महापुरुषों से मिलवा के अपने साथ उनको मेल लेता है, अपना मिलाप करवा देता है। क्योंकि संगत के बिना तो साथ संगत जी कभी भी प्राप्ति नहीं है। जितना मर्जी इंसान जब तब कर ले, जब तक संगत नहीं होगी, गुरु महाराज गुरु ग्रंथ साहब महाराज की संगत नहीं होगी, कीर्तन हरजस नहीं होगा, तब तक प्राप्ति तो मुश्किल है साथ संगत जी। सो इसीलिए शब्द गुरु के साथ जुड़ के सत्संगत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
कलयुग के अंदर संगत के अंदर बैठ के नाम जपना ही सबसे बड़ा काम है। बाकी के सब महाराज कहते हैं अवर काज तेरा कितै ना काम और कोई काम तेरा साथ में नहीं आ जाएगा। मिल साध संगत भज केवल नाम, संगत के साथ बैठ के तेरा नाम जपा हुआ ही सफल कर्म है। सेवा ते सदा सुख पाया गुरमुख सहज समावणिया, सेवा करते करते नाम जपते जपते सुख पाया, सुख मिलता है गुरमुख सहज समावणे। और ऐसे गुरमुख सहज सुभाए ही अकाल पुरख वाहिगुरु जी के अंदर समा जाते हैं, बूंद सागर में समा जाती है। सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, वाहिगुरु 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 का जाप करते करते आपे ऊंचा ऊंचो होई। महाराज कहते हैं आप ऊंचे हो और आप ऊंचे, और जो आपका नाम जपता आप उसको और भी ऊंचा ले जाते हो साथ संगत जी। क्योंकि एक फ़र्क है ना, भगवान ऊंचा है, हमें पता है, सबको पता है कि भगवान से ऊंचा कोई भी, लेकिन हम बंदे नीचे हैं, हम सब के सब नीवे हैं, हम सब के सब बहुत छोटे हैं। लेकिन जो जो नाम जपता है महाराज उसको ऊंचा 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 और ऊंचा ले जाता है, और ऊंचा ले जाता है। और ये रिश्ता महाराज को पता है। ये मत सोचिएगा कि किसी के पास 100 गाड़ियाँ हैं या किसी महात्मा के पीछे 10,000 लोग लगे हैं तो वो ऊंचा है, ये मत सोचिएगा। वो दुनियावी रिश्ता है, शरीर के साथ जुड़ने की बात नहीं हो रही यहाँ पे, बात हो रही है। अब अगर देखा जाए तो गुरु नानक देव जी तो अकेले चले, इतने 1000 किलोमीटर चले, 100 अकेले ही चले भाई मर्दाना जी के साथ। नहीं तो अगर महाराज ने नंबरों के ऊपर विश्वास करना होता तो महाराज के साथ तो पता नहीं कितने लाख लोग महाराज के साथ, एक गांव दूसरा गांव तीसरा गांव। लेकिन महाराज ने बंदों को, संगत को अपने साथ नहीं जोड़ा। साथ संगत सबसे बड़ी खूबी सिक्खी में यही है कि गुरु महाराज ने संगत को शब्द गुरु के साथ जोड़ा, किसी शरीर के साथ, किसी मूर्ति के साथ, किसी मूर्त के साथ, किसी ऐसी चीज़ के साथ नहीं जोड़ा जो नाशवान है। शब्द गुरु के साथ जोड़ा जो नाशवान है ही नहीं, शब्द ने कभी जाना ही नहीं है, हमेशा यहीं रहेगा। यही साथ संगत जी महाराज कह रहे हैं आप पे ऊंचा ऊंचो होई, जपते जपते ऊंचा हो जाता है इंसान। जिस आप विखाले सो वेख है कोई। महाराज कहते हैं जिसको दिखाते हो आप वही देख सकता है, बाकी सब अंधे घूम रहे हैं, माया के जाल में अंधे हुए पड़े हैं। किसी इतने अंधे हो गए कि बाप को अपनी बेटी नज़र नहीं आती, माँ को अपना बेटा नज़र नहीं आता। आजकल अवैध संबंध बना रहे हैं आपस में एक दूसरे के साथ। कुछ ही दिन पहले खबर आई साथ संगत जी, एक ही घर के अंदर इतना कलयुग आया हुआ कि बहन अपने भाई के साथ रिश्ता बना रही है, बेटी अपने बाप के साथ, वही लड़की अपने बाप के साथ रिश्ता बना रही है, वो जो भाई था वो अपनी ही माँ के साथ रिश्ता बना रहा है। साथ संगत जी ऐसी फिर उसके बाद वो लड़की ने ये भी लिखा कि मैं कभी कभार अपनी माँ के साथ भी सो जाती हूँ। मतलब माँ भी अपनी बेटी के साथ रिश्ता बना रही है। इतना भारी कलयुग, और सब किसी को इन बातों के बारे में पता नहीं है। वो लड़की ने खुलासा के करके उसको कोई बीमारी हो गई बड़ी, तो उसने फिर लिखा था भी प्लीज़ अपने आप को मत इतना अनकंट्रोलेबल बनाओ कि भैया तुम ऐसी बीमारियों का शिकार बन जाओ। तो ऐसे हालात हो चुके हैं साथ संगत जी। तो महाराज कृपा करें अपने नाम के साथ जोड़ें। नानक नाम वसै घट अंतर, आपे वेख विखालणिया। महाराज कहते हैं नाम वसै घट अंतर, हमारे अंदर भी नाम वसे, घट घट के अंदर नाम बसे, हमारे हृदय के अंदर नाम बसे। आपे वेख विखालणिया। फिर बात बनेगी साथ संगत जी जब वो हमें खुद अपना स्वरूप दिखाएंगे, जब वो हमें खुद हमारे मन के पर्दे खोल के हमें भी ज्ञान की बात समझा के ज्ञान मनवाएंगे, शब्द रूप हमें कर देंगे, हमें अमर कर देंगे। शब्द गुरु का जाप करते करते हमारे अंदर भी रोम रोम श्वास श्वास सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। साथ संगत जी एक माता जी मिले दिल्ली के अंदर, तो माता जी से जैसी बातचीत हो रही थी गुरमत के बारे में, तो माता जी के मुख से निकला कि बाबा जी अब तो बस एक ही अरदास है, महाराज इतना नाम जपाएं कि जब मैं मर जाऊं ना और मेरे को चिखा पे लिटाया हो, मतलब अंतिम संस्कार के लिए
चिखा पे लिटाया हो, तो मेरी जो जिन लकड़ियों के ऊपर मुझे लिटाया हो, मेरे जाने के बाद भी उन लकड़ियों के अंदर से भी सतनाम वाहिगुरु की आवाज़ आए, ऐसी गुरु महाराज कृपा करे। इतना ज़्यादा नाम जपाएं, इतनी सेवा, इतनी ज़्यादा हमें अपने अंदर खुब के नाम जपाए। साध संगत जी, ऐसी ऐसी सोच वाले लोग दुनिया में हैं। हमें भी महाराज कृपा करके इतना प्यार बख्शे, अंधा प्यार बख्शे कि हमें हमारे गुरु साहब के अलावा और कोई नज़र ही ना आए। दुनिया के कह लो कि तत्ते झोले, दुनिया के साथ जेलसी। अभी साध संगत जी एक कीर्तनीय से बात हो रही थी, तो उन्होंने किसी और कीर्तनीय का जिक्र किया, तो बहुत बड़ी बड़ी स्टेजों पे उनका नाम जा रहा, तो ये फिर निंदा करने लग गए। जो मेरे से बात कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं लोग, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि रागी सिंह जी, आपको जलन क्यों हो रही है? अगर आपके कीर्तन में 100 लोग आ रहे हैं और उनके कीर्तन में 300 आ रहे हैं, तो आपको जलन नहीं होनी चाहिए। आप गुरु महाराज के आगे अरदास करो कि महाराज, मेरी किस्मत के अंदर भी आप कीर्तन के राही सेवा लिखो। कीर्तन करना सेवा करने का रूप है, और आप कितने लोगों की सेवा कर सकते हो, ये महाराज के हाथ में है। तो महाराज को बेनती करो कि महाराज, मैं जब कीर्तन करूं तो मेरा कीर्तन सुनाने की तरीके से मेरे को भी खूब बड़ी बड़ी सेवा बख्शो। 300 क्या 500 लोग, 1000 लोग ही आके सुने, और मुझे कीर्तन करके उनकी सेवा करने का मौका बख्शो। ये मत कहो कि मेरा कीर्तन आके सुने लोग, फिर तो अहंकार का विषय आ जाएगा। मेरा कीर्तन तो गुरु महाराज का है। महाराज के आगे निम्रता से हाथ जोड़ के बेनती करो कि महाराज, मुझे कीर्तन के राही संगत की सेवा करने का मौका दो। जब मैं कीर्तन करूं तो ज़्यादा से ज़्यादा संगत आके सुने, ताकि मेरी सेवा जो है ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक पहुँचे। ऐसी निम्रता के अंदर साध संगत जी, जब हम महाराज को बेनतियां करेंगे कि महाराज, मेरा एक भी मिनट वेस्ट ना जाए, पता नहीं ये सांस आ रहा है, अगला सांस आएगा कि नहीं आएगा, कथा सुनते सुनते कहीं आंखें बंद ना हो जाए, कथा करते करते कहीं आंखें बंद ना हो जाए, मुंह बंद ना हो जाए, जीभ बंद ना हो जाए, महाराज अपना नाम जपा लो। सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु।